हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस का सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर में टेस्टिस ऐसे लिखते हैं, प्लूरल रूप में ई जो है यहाँ पर, और इसी को आई जब लिखेंगे तो इसका सिंगुलर हो जाएगा। टेस्टिस के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल या इसको गोनाड भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग पिछले वीडियो में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मीनिंग समझे थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होगा जो प्रोड्यूसेज गैमिट्स, मेल गैमिट्स, प्रोड्यूसेज मेल गैमिट स्पर्म, मेल गैमिट स्पर्म। तो जब टेस्टिस, हम लोग को ख्याल रखना है कि जब टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है तो ये निश्चित ही क्या करेगा, मेल गैमिट को प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो पहला जो है टेस्टिस का क्या काम हो गया, मेल गैमिट स्पर्म उत्पन्न करना, मेल गैमिट स्पर्म उत्पन्न करना, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और दूसरी खासियत प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का है कि सेक्रीट्स मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन जो है एंड्रोजेंस हार्मोन का एक ग्रुप है। तो ये दो काम निश्चित हो गया। और तीसरी खासियत है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो संख्या होता है वो हमेशा 2 होता है, 2 इन नंबर, इसकी संख्या 2 होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग टेस्टिस के बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं, यह जानकर कि टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यही मीनिंग होता है कि जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो गैमिट प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमिट स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो ये सेक्रीट्स करेगा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्राव माने से निकलेगा, और 2 इन नंबर। ये पॉइंट हम लोग याद करके सीख के ये 3 पॉइंट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इससे जो है हम जब जिस दिन ओवरी पढ़ेंगे उस दिन भी हमको बेनिफिट होगा कि चूँकि ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है तो ये सब काम वही करेगा, लेकिन फीमेल के लिए वो प्रोड्यूस फीमेल गैमिट, सेक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन, और उसकी भी संख्या 2 होगा। तो इसके बाद में हम लोग अब थोड़ा सा इसका शेप, तो ये 3 पॉइंट के बाद हम लोग जो है शेप, ओवल मीन्स अंडाकार, साइज 4 से 5 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ होता है, लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटाई होता है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बुक टू बुक वैरी भी कर सकता है, लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी बुक्स में जो मान दिया है उसको हम लोग लेके लिखे हैं। नंबर अभी हम लोग देखे हैं कि टेस्टिस का नंबर कितना होगा, 1 पेयर होगा, सिर्फ साइज नंबर। और इसका वजन, वेट, वजन
25 ग्राम प्रत्येक टेस्टिस का वजन 25 ग्राम का होता है। तो ये टेस्टिस पर जो हम लोग प्राइमरी जो नॉलेज है वो बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है। ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट स्पर्म, मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट्स करता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका शेप ओवल अंडाकार होता है। साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटाई होता है। संख्या हम लोग देखे हैं 1 पेयर। वेट जो है इसका कलर भी जो है कलर पिंकिश होता है। पिंकिश का मतलब गुलाबी, क्योंकि इसमें ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है, इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, इसीलिए गुलाबी रंग का दिखता है। अब इसका हम लोग पोजीशन जो है पोजीशन का मतलब होता है स्थान, स्थिति, माने पाया कहाँ जाता है। तो ये पोजीशन समझने के लिए पहले हम लोग इसके ओरिजिन को समझते हैं, इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति समझ जाए तो पोजीशन अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। पहले हम लोग एम्ब्रायोनिक कंडीशन से समझते हैं। जब फीटस मदर बॉडी के अंदर होता है तो उस समय टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा, मतलब जहाँ पर मतलब हम लोग अमाशय गुहा भी कह सकते हैं, उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, वहीं पर जहाँ पर किडनी बनता है, किडनी, उसी किडनी के नीचे मेल के अंदर किडनी के ठीक नीचे एक और विशेष ऑर्गन ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, जो टेस्टिस होता है। तो एम्ब्रायोनिक कंडीशन में जो हम लोग का टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के जस्ट नीचे जो है बनता है। लेकिन आफ्टर 7 months ऑफ डेवलपमेंट, 7 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 7 महीना आफ्टर 7 months ऑफ डेवलपमेंट, तो ये जो टेस्टिस है वो टेस्टिस जो है टेस्टिस एक स्किन का बना हुआ जो पाउच उसके अंदर चला आता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। अब टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर, एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर नीचे उतरकर स्क्रोटम में चलाता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर चला आता है। अब ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ चुका है और इस आने के क्रम में यहाँ पर एक कैनाल बनता है जिसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं। इस इंग्विनल कैनाल के द्वारा टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है और फिर जो है यहाँ से एक कॉर्ड बनता है, जो कॉर्ड जो है टेस्टिस को डिसेंड किए रहता है, लटकाए रहता है। ये जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो टेस्टिस को स्क्रोटम में सस्पेंडेड किए रहता है, लटकाए रखता है। इसका एक सिरा जो है टेस्टिस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है, जिसे जो है टेस्टिस में आसानी से लटका रहता है। और इसका एक और छोर जो है जो स्क्रोटम वाल से जुड़ा रहता है, कॉर्ड, जिसको गवर्ना
गवर्नाकुलम कहते हैं। ये गवर्नाकुलम जो है टेस्टिस को स्क्रोटम वाल से बाइंड करता है, बांधता है, जिससे टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर आसानी से जो है सस्पेंडेड रहता है, स्थिर रहता है। अब जो है ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है हाई टेम्परेचर होता है। शरीर के अंदर इंटरनल बॉडी कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पर टेस्टिस जो है, टेस्टिस अगर एब्डोमिनल कैविटी में है तो इस हाई टेम्परेचर पर वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकता है, स्पर्म का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए टेम्परेचर को कम करने के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है, और स्क्रोटम में जो है यहाँ पर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्रोटम जो है टेस्टिस को एक आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। यह आइडियल टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं हो पाता है, वहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो इसलिए टेस्टिस जो है कहाँ चला आता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर चला आता है। तो ऐसे टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हो गया। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब हो गया कि जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर और कहाँ रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं जब बच्चों का टेस्टिस जो है एब्डोमेन में ही रह जाता है, तो या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें अस्थायी रूप से जो है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, जिसको इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का जो है अच्छा एग्जाम्पल है एलिफेंट, व्हेल इत्यादि। तो एलिफेंट और व्हेल जो है, तो इसी कारण इसमें जो है लेट प्यूबर्टी होती है। लेट प्यूबर्टी मतलब इसमें जो है यौवन काल देर से शुरू होता है। प्यूबर्टी लेट से अटेन होता है, यौवन काल देर से शुरू होता है, क्योंकि उसका टेस्टिस जो है इंट्रा एब्डोमिनल होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, और हाई टेम्परेचर के कारण स्पर्म का निर्माण लेट से होता है, इसीलिए लेट प्यूबर्टी आती है। इसके बाद में जो है क्रिप्टोर्चिड में एक शब्द है, इसमें जो है बच्चा का जो है ह्यूमन बेबी का जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है किसी कारण से, और वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोरिज्म कहते हैं। और कास्ट्रेशन जो है, खासकर कास्ट्रेशन जो है मवेशियों में, कैटल्स में किया जाता है, गोट में किया जाता है, कि उसके टेस्टिस को जो है रिमूव कर दिया जाता है, सर्जिकली जो है टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का निर्माण नहीं होता है और उसका शारीरिक विकास अच्छा से होता है। तो कास्ट्रेशन जो है रिमूवल ऑफ टेस्टिस है। इस तरह से आज हम लोग इतना